क्वेश्चन ये है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी और वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो की हुई बॉडी की मोशन में डिफरेंस क्या होता है, और दोनों के वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। मतलब कॉन्सेप्ट भी समझना है और ग्राफ का शेप भी क्लियर होना चाहिए। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। ग्राफ बनाने से पहले एक स्मार्ट डिसीजन लेते हैं, साइन कन्वेंशन। मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं। इससे हम दोनों केसेस को सेम फ्रेम में कंपेयर कर पाएंगे। ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड होती है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। बस ये याद रखो, एक्सेलरेशन दोनों केसेस में सेम है, डाउनवर्ड। अब फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग का मतलब ऑब्जेक्ट को बस छोड़ दिया। यूजुअली इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो वेलोसिटी टाइम के साथ नेगेटिव डायरेक्शन में लीनियरली बढ़ेगी। लीनियरली इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। नेगेटिव साइन बताता है वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। टू फ्री फॉल का वेलोसिटी टाइम ग्राफ। टाइम 0 पर वेलोसिटी 0 से स्टार्ट होती है और फिर एक स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ जाती है। स्ट्रेट लाइन का रीजन वही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सो स्लोप कांस्टेंट। यहाँ स्लोप नेगेटिव g होगा क्योंकि स्टार्ट में वेलोसिटी 0 है। अब बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, यहाँ स्टार्ट में वेलोसिटी u होती है और वो अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, सो इनिशियली पॉजिटिव। लेकिन एक्सेलरेशन फिर भी ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड ही रहेगा, सो वेलोसिटी हर सेकंड थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी। एक पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होती है, टॉप पॉइंट पर। उसके बाद बॉडी नीचे आती है तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है। ये इक्वेशन दिखाती है वेलोसिटी हर सेकंड g से डिक्रीज होती है। अब डिफरेंस को एक लाइन में पकड़ते हैं। फ्री फॉल में स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 होती है और वेलोसिटी सीधा डाउनवर्ड बिल्ड होती है। अपवर्ड थ्रू में स्टार्टिंग वेलोसिटी अपवर्ड होती है, पहले स्लो डाउन होता है, टॉप पर वेलोसिटी 0 होती है, फिर डायरेक्शन रिवर्स करके डाउनवर्ड आता है। दोनों में कॉमन चीज एक्सेलरेशन कांस्टेंट और डाउनवर्ड यानी ग्रेविटी।